जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसको हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी ही मैंने लगभग 40-50 प्रैक्टिस सीरीज अपने चैनल पर अपलोड कर दी हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, शॉर्टकट, कॉन्सेप्ट को निकाल करके कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें विकल्प नहीं है और इसको हल करने के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का समय होता है। ऐसे ही लगभग मैंने 20 या 25 प्रैक्टिस सीरीज अपने चैनल पर अपलोड भी कर दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जिसको लगातार अभ्यास करने से आपकी पूरी मैथ्स के फॉर्मूले, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट का अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। आइए बोर्ड पर देख लीजिए, ये आपके सामने 10 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, फॉर्मूले के क्वेश्चंस के रूप में रखे हुए हैं, बिना विकल्पों के। आप इससे पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, 2 से 3 मिनट के अंदर पहले आप इसे पूरा सॉल्यूशन करना और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। इसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, यदि रेखा lx + my + n = 0, ये रेखा जो है ये परवलय पैराबोला y² = 4ax की स्पर्श रेखा, ये जो टेंजेंट है, ये लाइन, ये टेंजेंट है इस पैराबोला की, तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, इसकी शर्त क्या होगा। तो बच्चों, हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास एक परवलय बना होता है, ये आप देख सकते हैं, ये परवलय है, ये परवलय की स्पर्श रेखा है। यदि परवलय की स्पर्श रेखा y = mx + c हो और ये जो हमारा परवलय है इसका समीकरण y² = 4ax है, तो आप जानते हैं बच्चों इसकी कंडीशन होती है c = a/m। यदि रेखा, ध्यान रखना, y = mx + c के फॉर्म में होनी चाहिए। रेखा हमारे पास यहाँ पर y = mx + c का फॉर्म नहीं है, इसको मैं बना लेता हूँ, पूरे क्वेश्चन में m का डिवाइड करा लेता हूँ। तो y = जब आप m का डिवाइड करा देंगे तो -l/m -n/m, ये आपको रेखा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे x का कोफिशिएंट भी चलिए देखते हैं। अब आप देख रहे हैं m के प्लेस पर -l/m है और c के प्लेस पर -n/m है। ये वैल्यू आप यहाँ पर डाल करके प्रतिबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, c के प्लेस पर आपने लिखा -n/m = a के प्लेस पर हमारे पास जैसे y² = 4x है, इक्वेशन यही थी, तो a के प्लेस पर आपने a लिखा, अपॉन में यहाँ पर हमारे पास m है, तो आप देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है वो m है, यानी कि यहाँ पर है -l/m। ठीक है बच्चों, अब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n/m = am/l। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा am² = nl। ये एक कंडीशन आपको प्राप्त हो गई है। यदि रेखा lx + my + n = 0, परवलय y² = 4ax को स्पर्श करती है, उसको टच करती है, तो ये कंडीशन आपको am² = nl डायरेक्ट याद रखनी है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से लिया गया है और इसको मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करना सिखाता हूं। जैसे आपके सामने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है, कंडीशन है, ये लिखी हुई है sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z = हमारे पास यहाँ पर है π/2। ठीक है, अब आप देखिए, आपको गिवन ये है sin इनवर्स x, sin इनवर्स y और sin इनवर्स z, ये तीनों एंगल जब जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये हमारे सामने प्रश्न है। बच्चों, आपके सामने शॉर्टकट है, देखिए, आप इसको 0 डिग्री कह लें, इसको भी 0 डिग्री कह लें और इसको अकेले 90 डिग्री कहें, तो 0 + 0 + 90 डिग्री, ये मिल करके 90 डिग्री, हमारी कंडीशन ओके हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि sin इनवर्स x का प्लेस पे आप 0 डिग्री डालने जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू आपने 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी और इस z के प्लेस पे आपने लिखा 1। जब आप यहाँ लिखते हो sin इनवर्स 1, तभी तो आपको मिलता है π/2। अब आप समझ गए, x के प्लेस पे 0, तो मैंने x के प्लेस पे 0 डाला, ये वैल्यू 0, y के प्लेस पे 0 डाला, ये भी वैल्यू 0, x y z में x y 0 डाल देंगे तो ये भी वैल्यू 0, z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। आपसे कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका मान आएगा, वो आएगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा युग्म चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है।
ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये दो रेखाओं को दिखाता है, दो रेखाओं के युग्म को दिखाता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वो दोनों रेखाएं, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से होकर के गुजरती हैं। पहली रेखा होती है y बराबर m1x और दूसरी रेखा होती है y बराबर m2x। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं हमारे पास जो यहाँ पर हैं, इससे दो रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइन है, वो एक दूसरे पे लंब होने की क्या शर्त होगी। जब एक दूसरे पे लंब होंगी तो बच्चों याद रखना, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये शर्त है कि जब हमारे पास ये दोनों रेखाएं जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये आपस में लंब है तो a प्लस बी बराबर 0। यदि समांतर होती तो एच स्क्वायर बराबर ए बी की कंडीशन लग जाती, एच स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की तरफ चलते हैं। ये बाइनोमियल और एक्सपोनेंशियल चैप्टर का मिला जुला है, तो आइए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं पहले और हमारे पास यहाँ पर स्पेस बन जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूं। ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, फिर लिखा e टू द पावर माइनस एक्स। कह रहे इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में x की पावर 2 का कॉफिशिएंट अर्थात उसका गुणांक क्या होगा। तो बच्चों ये हमारे पास ये लिखा हुआ है, मैं इसको पहले लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में e की पावर माइनस एक्स है। इसके फॉर्मूले को खोलते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अल्टरनेट प्लस माइनस आते जाएंगे। लेकिन आपको काम क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पता लगाना है, यानी कि एक्स की पावर 3 का तो आपको काम ही नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, यानी कि आप मान के चलिए बस इतना। अब हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है। तो बच्चों देखते हैं, जब हम इस 1 का गुणा यहां कराएंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिलेगा 1/2 का फैक्टोरियल अर्थात 1/2, क्योंकि 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, जिसको आप 2 ही कह रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं, इस x का गुणा जब हम यहां कराएंगे तभी हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा और इसका जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो आ रहेगा माइनस का 1। फिर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा आप यहां पर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, और इसका कॉफिशिएंट आ रहा है 1। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 1/2, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये इसका रिजल्ट है 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे इसको रफ करके आपको क्वेश्चंस कराता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वृत्त यानी कि सर्कल, वृत्त का जो केंद्र है, उसका सेंटर है, उसका बिंदुपथ अर्थात लोकस, आपको एक सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है। कह रहे हैं जो दो स्थिर बिंदुओं a,0 व -a,0 से होकर जाता है। आइए बच्चों, इसको मैं फिगर इसका ड्रॉ करता हूं, आप देख लीजिए। पहले तो ये आपने एक्स एक्सेस बना लिया, एक्स एक्सेस पर देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट हो गया -a,0 और दूसरा ये पॉइंट हो गया a,0। ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से होकर के जा रहा है। ये सर्कल आपने मान लिया, सपोज करा एक सर्कल हमारा इस पॉइंट से होकर के जा रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहे हैं कि इसके केंद्र का बिंदु पर, तो आप देख सकते हो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला सर्कल जो है इसका सेंटर ये होगा, ये, और इसका जो पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0। अब आपसे कह रहे हैं इसके केंद्र का बिंदु पर, तो आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में ये बिंदु है, तो ये केंद्र का बिंदु पता रहा है। इस केंद्र के बिंदु पथ को हम कहेंगे ये है y अक्ष। अगर समीकरण की बात करेंगे तो ऑप्शन में आपको x बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये भी हाल की परीक्षाओं में 2-3 वर्षों से इधर दिखने लगा है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ हमारे पास, यदि sin थीटा बराबर -1/√2 तथा tan थीटा बराबर 1 हो तो कोण थीटा किस चतुर्थांश में होगा। आप जानते हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो sin cos tan cos x sec cot, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक अनुपात होता है लंबाइयों का। अब ध्यान से आप बात समझना, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 चतुर्थांशों में धनात्मक और 2 में ऋणात्मक होता है। मैं धनात्मक अगर आपको बता दूंगा कि ये हमारा जो साइन है यहाँ धनात्मक है तो समझ जाइएगा बाकी 2 जगह ऋणात्मक होगा। अगर साइन की बात करेंगे तो 2 जगह धनात्मक, 2 जगह ऋणात्मक। कॉस की बात करेंगे तो भी 2 जगह धनात्मक होगा 2 चतुर्थांशों में, और 2 चतुर्थांशों में वो ऋणात्मक होगा। यही बात tan थीटा पे भी अप्लाई होती है। tan थीटा 2 जगह धनात्मक होगा 2 चतुर्थांशों पे, और 2 चतुर्थांशों पे वो निगेटिव होगा। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, 2-3 फिगर बना देता हूँ, जिससे आपके लिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा।
पहले मैं फिगर आपको यहाँ बना रहा हूँ साइन थीटा का, फिर दूसरा मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ कॉस थीटा के लिए, और तीसरा बना देता हूँ टेन थीटा के लिए। 4 चतुर्थांश आप देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा है या कॉस थीटा है या टेन थीटा है, ये तीनों हैं, या और भी बाकी जो 3 बच्चे हैं कॉस एक्स कॉट, ये 2 चतुर्थांशों में धनात्मक और 2 में ऋणात्मक होते हैं। देखिएगा ये यहां धनात्मक होता है साइन, कॉस ध्यान से देखिएगा तो कॉस यहां धनात्मक होता है, टेन थीटा यहां धनात्मक होता है। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है साइन थीटा, ये लिखा है माइनस का, तो अब देखिए साइन थीटा माइनस कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा और या फिर यहाँ होगा। ठीक है, अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पर है, पहले में और तीसरे में। तो पहले में तो अगर हम पहले में जाते हैं तो हमारे पास साइन तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हमें तो साइन नेगेटिव चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कहीं जाना है। टेन हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो हमने देखा टेन हमारे यहाँ आ रहा था, तो ये चतुर्थांश वो है जहां पर साइन आपको नेगेटिव मिल रहा है और टेन आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इस हिसाब से हुआ कि कोण थीटा किस चतुर्थांश में होगा, तो आपका जवाब है तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। तो आपका इसका जवाब हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। आप इसे नोट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। ये भी त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश घूम जाती है। जो मिनट की सुई है, तो अगर हम मिनट की सुई की बात करेंगे तो वो एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लगाती है। 1 घंटे में मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, ये आपको बात पता है। 1 मिनट में 1 घंटे को हम 60 मिनट कहते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर 1 मिनट में आपसे मैं पूछूंगा कि कितने अंश घूम जाएगी, तो आप 60 का जब यहाँ डिवाइड कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 6 डिग्री। तो कह रहे हैं कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी, तो वो 6 अंश घूम जाएगी, इसका जवाब है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट चैप्टर से लिया गया है प्रश्न है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है x + y = 0 एवं x y = 0 रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा। तो बच्चों x y = 0 ये 2 रेखाओं का पेयर है। तो देखिए आपने ये बना दिया बेटा, इसको कहते हैं x अक्ष और इसका समीकरण है y = 0। ये है y अक्ष, इसका समीकरण होता है x = 0, तो कंबाइंड फॉर्म हो गया x y = 0। अब ये इक्वेशन लिखिए x + y = 1। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो x + y = 1, यहाँ पर मैं 1 1 लगा दूं अपने मन से, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। x एक्सिस पे एक लंबाई का 1 यूनिट का इंटरसेप्ट कट रहा है और y एक्सिस पे भी 1 का कट रहा है। चलिए मैंने ये इक्वेशन कह दी, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये इक्वेशन हो गई x + y = 1। ये हमारी तीनों इक्वेशन हो गई। अब कह रहे हैं इन तीनों रेखाओं से जो निर्मित त्रिभुज होता है उसका लंब केंद्र क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो ये त्रिभुज बन रहा है, इसका लंब केंद्र सीधी सी बात ये है कि वो केंद्र होगा जहां पर 2 रेखाएं मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, लंब होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ रहा है, अर्थात इस पॉइंट को कहेंगे हम 0,0 मूल बिंदु, तो इसका लंब केंद्र हो गया 0,0। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। ये मैट्रिक्स ऑफ व्यू चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है P क्रॉस Q और R क्रॉस S कोटि के, ये 2 कोटि हैं। कह रहे हैं कि इनके 2 ऑब्व्यू हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, मैं उसका ऑर्डर यहां पर आपको लिख दे रहा हूं। उन्होंने कितना कहा है, P/Q, सॉरी मैं क्रॉस बोल रहा था, P/Q पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर है ये लिखा हुआ है P/Q। एक दूसरी मैट्रिक्स है B और इसका जो ऑर्डर है वो लिखा है R/S। अब आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों ऑब्व्यू को घटाया जा सकता है। यदि ये घटा रहे हैं, इनको आपस में घट जाएंगी, घट तब जाएंगी, घटेंगी या जुड़ेंगी, इसकी एक ही शर्त है। जुड़ने, 2 मैट्रिक्स के जुड़ने और घटने की एक ही शर्त है कि इनका जो ऑर्डर है ये सेम होना चाहिए, यानी कि P/Q की वैल्यू R/S के बराबर होनी चाहिए, अर्थात P = R होना चाहिए और Q = S होना चाहिए, यही इसकी शर्त होगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है A + IB की वैल्यू ग्रेटर देन होगी C + ID से। को परिभाषित करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए इसका प्रतिबंध क्या होगा। पहली बात,
ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं, इनकी तुलना आपस में कभी भी नहीं हो सकती। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये डिफाइन है, ये परिभाषित है। परिभाषित तब होगा जब ये दोनों प्योर रियल होंगे। रियल की तुलना होती है, ना कॉम्प्लेक्स की तुलना होती, ना इमेजनरी की तुलना होती है, रियल की तुलना होगी। रियल अर्थात ए और ये सी, इनको तुलना कर सकते हो। तो बेटा बी और यहां पर डी इनको नहीं होना होगा, अर्थात बी और डी ये दोनों जीरो अगर हो गए तब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन होने का जो प्रतिबंध कंडीशन आ रही है वो बी बराबर 0, डी बराबर 0 हो रही है। आई होप आपको हमारे द्वारा कराई गई प्रैक्टिस सीरीज अच्छे समझ में आती है। यदि आपको हमारे प्रैक्टिस सीरीज से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी बार के एक नए वीडियो में आपसे। जय हिंद।